हेलो एवरीवन। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग जो फर्स्ट वीडियो था मार्जिनल कॉस्टिंग का, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग समझने का कोशिश किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग उसी का आगे का पोर्शन के बारे में समझने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जो हम लोग का था मार्जिनल कॉस्टिंग का, उसमें हम लोग समझ लिए थे ये सब कुछ, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग वहाँ पे समझे थे। आज इसी चैप्टर का जो आगे का पोर्शन है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में मेनली हम लोग दो चीज के बारे में समझेंगे। पहला पीवी रेशियो, पीवी रेशियो क्या होता है, और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट। ये दो टॉपिक के बारे में मेनली आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पीवी रेशियो स्टार्ट करते हैं। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो के बारे में समझने से पहले हम लोग एक बार जीपी रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जीपी रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो हम लोग पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्रेजुएशन वगैरह में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये बेसिकली रेशियो एनालिसिस में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच का रेशियो बताता है। जीपी रेशियो को हम लोग यहाँ पर इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि पीवी रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑलमोस्ट जीपी रेशियो के जैसा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट रेशियो के जैसा है। उसी से मिलता जुलता इसका कॉन्सेप्ट है। तो एक बार ये हम लोग का पढ़ा हुआ टॉपिक है, हम लोग एक बार इसको समझते हैं, उसी से फिर हम लोग कोरिलेट करेंगे पीवी रेशियो को। जीपी रेशियो में हमारा क्या होता है, जीपी रेशियो जो हम लोग निकालते हैं ये हम लोग का निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इस तरह से हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। बेसिकली इस रेशियो में चाहिए क्या, ग्रॉस प्रॉफिट जो है और सेल्स जो है वो दोनों का रेशियो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 25 रुपया और सेल्स अगर 100 रुपये, तो हमारा जीपी रेशियो आ जाएगा 25%। ये जो 25% है ये बेसिकली ये बता रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है ना, दैट इज 25% ऑफ सेल्स। मतलब हमारा सेल्स जो भी होगा उसका 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। जीपी रेशियो जो 25% आ रहा है इसका यहाँ पे ये मीनिंग, जो भी हमारा सेल्स होगा उसका 25% हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये बेसिकली बता रहा है कि जो हमारा जितना हम सेल जो किए उसका कितना पोर्शन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। बेसिकली होता क्या है ना, अगर हम 100 का सेल कर रहे हैं, 100 या 1000 का सेल कर रहे हैं, 1000 का अगर सेल कर रहे हैं, ये हमारा सेल्स का अमाउंट है, तो इसमें तो कुछ हमारा कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट का आने का मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले लेते हैं, सीओजी डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है। इसमें से हमारा कुछ पार्ट कॉस्ट होगा, 1000 का अगर हम सेल कर रहे हैं तो कुछ इसमें हमारा कॉस्ट होगा, और जो बैलेंस अमाउंट बचता है ना वही हमारा यहाँ पे क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे अगर 1000 का हम सेल कर रहे हैं और यहाँ पे 800 रुपये का हमारा कॉस्ट आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का होता होगा, 200। यहाँ पे जीपी रेशियो हमारा क्या आएगा, 20%। जीपी रेशियो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20%। ठीक है, तो ये जो 20% है ये बेसिकली वही चीज बता रहा है कि जो हम जितने का सेल करेंगे ना उसका 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब अगर 1000 का हम सेल किए तो 20% इसका कितना, 200। 200 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और जो 80% बच गया सेल्स का, जीपी रेशियो कितना था, 20%, मतलब सेल्स का 20% हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट, और जो 80% बच जा रहा है ना किसका, सेल्स का, 1000 का सेल किया उसका 20% क्या हो गया, 20% मतलब 200, 200 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट। और जो 80% बचा मतलब 800 जो बच गया वो हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा कॉस्ट है। 80% जो बचा ये हमारा कॉस्ट है। कहने का मतलब ये हुआ कि सेल्स का जो हमारा टोटल अमाउंट है ना ये दो पार्ट में बढ़ जा रहा है। सेल्स का जो हमारा टोटल अमाउंट था 1000 का, ये दो पार्ट में बट गया। एक हमारा कॉस्ट हो गया, ये हमारा टोटल सेल्स है। एक पार्ट हमारा कॉस्ट हो गया और दूसरा पार्ट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20% है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80%। ठीक उसी तरह से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 30% है तो कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 70%। ग्रॉस प्रॉफिट 30% कहने का मतलब क्या हो गया, जितना हम सेल करेंगे ना उसका 30% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा।
जैसे अगर हम 2000 का सेल कर देते हैं तो 2000 का 30% कितना, 600 रुपये। 600 का हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और जो हमारा 70% इसका बच रहा है, 70% 2000 का कितना हो जाएगा, मतलब 1400। तो ये 1400 हमारा कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट का ये कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग इसलिए थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं क्योंकि पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट पूरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से मिलता जुलता है, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। ठीक है, इसको हम लोग इसलिए एक बार समझ लें। अब हम लोग पीवी रेशियो को समझने का कोशिश करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग पहले ये चीज समझ चुके हैं कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट शीट बनता है ना, वो कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले हम लोग सेल्स लिखते हैं, इसमें लेस करते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमारा आ जाता है प्रॉफिट, सॉरी कंट्रीब्यूशन। फिर जो डिफरेंस आता है इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। मतलब जो भी सेल्स होगा, सेल्स का जो भी अमाउंट है उसमें वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देना है, तो जो बैलेंस बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन में हम लोग लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिर हमारा जो फाइनल नंबर आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस, यही हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है। ये हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का हमारा ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग एक चीज ये समझते हैं कि जो हम लोग अभी ग्रॉस प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में समझ रहे थे, सेल्स का जो हमारा अमाउंट वहां पे होता था ना, उसमें क्या होता था, सेल्स का जो अमाउंट होता था उसमें से हम लोग लेस करते थे अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारा क्या आ जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब 1000 का अगर सेल्स है, 800 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, 200 का। सेम वही रिलेशन जो यहाँ पे सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच का रेशियो होता है, कुछ उसी टाइप का रिलेशन ना यहाँ पर सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन के बीच का है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट, ये तीनों वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है, जिस टाइप का रिलेशन होता है, सिमिलर टाइप का रिलेशन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, सिमिलर टाइप का रिलेशन यहाँ पे सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन के बीच में होता है। जिस तरह से सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच का रिलेशन है, सेम उसी टाइप का रिलेशन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन के बीच का होता है। कैसे, वहां पर क्या होता है, जो हमारा सेल्स का अमाउंट होता है ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, जो सेल्स का अमाउंट होता है ना, इसका भी दो पार्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो बचा ये हमारा बन जाता है कंट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये इस तरह से, अगर 1000 का हम सेल कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट अगर हमारा 800 है तो कंट्रीब्यूशन कितना, 200 का। अगर सेल्स हम कर रहे हैं 2000 का, वेरिएबल कॉस्ट हमारा है 1700 का, तो कंट्रीब्यूशन कितने का, या तो इसको उतना ही पकड़ लेते हैं उसी रेशियो में, 1600 का। तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितने का, 400 का। ठीक उसी टाइप का रिलेशन है जो यहाँ पे ये तीनों हम लोग ये तीनों में देखते हैं। ठीक है, उसी टाइप का रिलेशन। तो इसी जो वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता हमारा पीवी रेशियो का भी कॉन्सेप्ट है। अब एक बार हम लोग इसको हटाते हैं, समझते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको एक और नाम से जानते हैं, जो बोलते हैं जिसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। जिस तरह से जीपी रेशियो, जीपी रेशियो जो है
ये ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच का रेशियो होता है। ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच का रेशियो होता है कौन सा? जीपी रेशियो। ठीक उसी तरह से पीवी रेशियो जो है, पीवी रेशियो जो है ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का रेशियो होता है। मतलब बेसिकली पीवी रेशियो ये बताता है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ये सेल्स का कितना परसेंट है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हमारा 20% आता था जीपी रेशियो, तो क्या बताता था कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज 20% ऑफ आवर सेल्स। ठीक उसी तरह से यहाँ पर पीवी रेशियो अगर हमारा 25% है, दिस मीन्स आवर कंट्रीब्यूशन इज 25% ऑफ सेल्स। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ये सेल्स का 25% है। ठीक है, तो ये बेसिकली पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग इसको और समझते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग को लिखना हो पीवी रेशियो के बारे में तो हम लोग ये लिख सकते हैं, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो shows the proportion of contribution in sales। पीवी रेशियो बेसिकली क्या शो करता है? प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का कितना पोर्शन है, प्रोपोर्शन उसका क्या है, किस में? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में हमारा कंट्रीब्यूशन का क्या प्रोपोर्शन है, क्या रेशियो है, इस चीज को बेसिकली पीवी रेशियो शो करता है। जैसे अभी हम लोग क्या समझ रहे थे कि अगर हमारा पीवी रेशियो 30% आ रहा है, पीवी रेशियो अगर हमारा 30% आ रहा है, दिस मीन्स जितने का हम सेल करेंगे उसका 30% हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसको हम लोग एक दो एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी गुड्स का सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है डेट इज ₹10, 10 रुपये है। वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट ये हमारा ₹6 है। अगर यहाँ पर हम लोग को पीवी रेशियो निकालना रहा, पीवी रेशियो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। मतलब पीवी रेशियो निकालने के लिए मेनली हम लोग को दो नंबर चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, एक कंट्रीब्यूशन और दूसरा सेल्स। सेल्स तो हमारे एग्जांपल में डायरेक्टली गिवन है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कैसे निकलता है? सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस जो होता है उसी को हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब 4 रुपया पर यूनिट हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पीवी रेशियो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, मतलब 4 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 40%। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम जितने का सेल करेंगे उसका 40% हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 40% हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। 40% अगर मतलब इसका मतलब इस तरह से हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम 200 का सेल करते हैं, टोटल सेल कितने का करेंगे? 200 का, तो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जो होगा ये हमारा हो जाएगा 200 का 40%। ये कैसे निकालें? सेल्स इनटू पीवी रेशियो, पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो यहाँ जैसे जो अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे इसमें 40% जब हमारा पीवी रेशियो आया, इसका मतलब क्या हो गया? जितने का हम सेल करेंगे उसका 40% हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे अगर 200 का हम सेल कर देंगे तो कितना का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? अगर सेल्स हमारा 200 का है, सेल्स कितने का है? 200 का, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना होना चाहिए? 200 का 40%, मतलब 80 रुपये। इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 200 रुपये का सेल कर रहे हैं, एक यूनिट कितने में बेच रहे थे? 10 रुपये में। मतलब टोटल कितना यूनिट हम बेचे होंगे? 20 यूनिट। एक यूनिट हम लोग 10 रुपये में सेल कर रहे थे, टोटल कितना यूनिट सेल किए होंगे? 20 यूनिट्स। हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स का अमाउंट हमारा ठीक है 200, वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं
कैसे निकलेगा? 20 इंटू 6 120 डिफरेंस 80 का, ये हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन। इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। सेल्स हम कितने का कर रहे थे? 200 का, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किए? टोटल हम 200 का अगर सेल करते हैं, इसका मतलब हम टोटल कितना यूनिट सेल किए? 20 यूनिट, ठीक है। 20 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का 6 रुपया, तो 20 यूनिट का 20 इंटू 6, ठीक है, मतलब 120। तो कंट्रीब्यूशन कितना का? 80 का। वही चीज़ हमारा यहाँ से भी आया था, यहाँ पे भी हम लोग का वही आया था, ये 80 रुपये। तो बेसिकली ये चीज़ हमारा पीवी रेशियो बताता है कि पीवी रेशियो अगर हमारा 40% आ गया, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन जो होगा ये टोटल सेल्स का 40% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और हम लोग को समझना है, पीवी रेशियो अगर हमारा 40%, पीवी रेशियो अगर हमारा 40%, इसका मतलब क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन जो हमारा है, कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। सेल्स का हमारा 40% क्या है? कंट्रीब्यूशन। अब जो सेल्स का 40% कंट्रीब्यूशन हो गया, और जो बचा वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। जो बचा वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 60%, ठीक है। जैसे अभी जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में था, यहाँ पे हमारा पीवी रेशियो कितना आया था? 40%, मतलब 10 रुपए का 40% कितना? 4 रुपया। वही 4 रुपये यहाँ कंट्रीब्यूशन आ रहा था। 10 का 40% ये है, और 10 का 60% हमारा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। 10 रुपये का 60% हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो 40%, इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन जो हमारा 40% है, किसका? सेल्स का। और 60% जो बच गया वो क्या हुआ? सेल्स का। सेल्स में सेल्स का 60% हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसका ये मीनिंग है, ये पीवी रेशियो का हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर यहीं हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर पीवी रेशियो हमारा 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो कितना हो जाएगा? 40%। ये जो 40% आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। तो ये बेसिकली पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यहाँ पे पीवी रेशियो का हम लोग को किस तरह से हेल्प करता है? अगर हम लोग को कंट्रीब्यूशन पता है, पीवी रेशियो के फॉर्मूले में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे 3-4 नंबर का खेल है। एक तो हमारा यहाँ पे सेल्स हो जाता है, दूसरा हमारा यहाँ पे आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट, फिर आ गया कंट्रीब्यूशन, और एक यहाँ पे चौथा वेरिएबल जो है ये हमारा पीवी रेशियो है। यहाँ पे किस तरह से रिलेशन, जो सेल्स हमारा है, जो हमारा सेल्स है, इसका 2 पार्ट हो जाता है, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा कंट्रीब्यूशन। ये तीन में से अगर कोई भी 2 नंबर हम लोग को पता है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, तीन में से अगर कोई भी 2 चीज हमको पता है, तो तीसरा निकल जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे अगर सेल्स हमारा 1000, कंट्रीब्यूशन 400, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली 600 का होगा। अगर कंट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे ऐसा है, कंट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे 300, तो ये 700। अगर हम लोग को पता है कि वेरिएबल कॉस्ट हमारा 800 का, तो ये 200 का, ठीक है। तो ये बेसिकली तीनों के बीच में रिलेशन है। तीन में से कोई भी 2 नंबर अगर हम लोग को पता रहा, तो तीसरा हम लोग का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसके बाद यहीं पे आगे हम लोग एक चीज और हम लोग को यहाँ पे समझना है कि अगर हमारे पास सेल्स पता है, सेल्स का अमाउंट पता है, और पीवी रेशियो भी पता है, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पे जरूरत नहीं। जैसे
सेल्स अगर मेरा 1500 रुपये का है और पीवी रेशियो जो हमारा 60% है, तो यहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? 1500 का 60%, 60% पीवी रेशियो मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन जो हमारा 60% है सेल्स का, 1500 का 60%, 900। 1500 का 60% हमारा 900 हो गया। अच्छा, दूसरा अगर यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट निकालना होता ना, तो भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते थे। कैसे? एक तो हमारे पास ये ऑप्शन बच जा रहा है, 1500 का अगर सेल्स है, कंट्रीब्यूशन 900, तो ये पीवी हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितने का होगा? 600 का। वेरिएबल कॉस्ट हमारा 600 का। दूसरा हम लोग ये भी कर सकते हैं, 60% अगर पीवी रेशियो मतलब 60% हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो 40% हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो डायरेक्टली हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 1500 का 40%, 600 रुपया हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये इंटर रिलेशन है बेसिकली सेल्स, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट। ये चार नंबर जो है, चार चीज जो है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं, ये चारों में से अगर कोई भी दो चीज हम लोग को पता है ना, तो बाकी दो नंबर निकल जाएगा, बाकी दो नंबर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग को सेल्स और पीवी रेशियो दो ही चीज पता था और हम लोग बाकी दो चीज निकाल लिए, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसी तरह से अगर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि कंट्रीब्यूशन जो हमारा ये 600 का और पीवी रेशियो 60% है, तो सेल्स बताओ, तो सेल्स बताओ। यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स कैसे निकलेगा? 600 जो है ये 60% से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 हमारा सेल्स आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालना होता तो कैसे निकालते? 600 जो है ये 60% है, 60%, तो इसका 40% कितना? क्योंकि 40% हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, ये 400 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है, इसको दो तीन तरह से यूज करके कुछ भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चार वेरिएबल में से कोई भी दो वेरिएबल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दो नंबर हमारे पास गिवन है। जो चार नंबर था, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो, ये चार में से अगर कोई भी दो चीज हमारे पास गिवन है तो बाकी का दो निकाल सकते हैं। तो ये कुछ पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज बचा, ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। सो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।